हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोगों के साथ में एक बार फिर से हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है रिस्क डिस्क्लोजर ऑन डेरिवेटिव्स। ये एक सेबी का एक वार्निंग मैसेज है, एक आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, एक चेतावनी है। वैसे लोगों के लिए, न्यू कमर्स के लिए, जो लोग शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में, पुट एंड कॉल में, इंट्राडे में अपना किस्मत आजमाते हैं किसी के कहने से, यूट्यूब पे न्यूज़ देखने से, या किसी अपने दोस्त के कहे सुने बातों पे अपने एक पूंजी को शेयर मार्केट में डुबो देते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें सेबी ने क्या कहा है। रिस्क डिस्क्लोजर इन द इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट्स एम टू इन्फॉर्म इंडिविजुअल ट्रेडर्स अबाउट द इनहेरेंट रिस्क इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग दिस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये रिस्की है। बाई डिस्क्लोजिंग दिस रिस्क, regulatory bodies such as SEBI seek to ensure that traders are fully aware of the nature of this instrument and the challenges they pose. 9 out of 10 individual traders in equity, future and options segment incurred net losses. देखिए क्या बोल रहा है, 10 में 9 लोगों को लॉस होता है। आप कैसे बच सकते हैं? On an average, loss maker registered net trading loss close to 50,000. एवरेज जो लोगों को लॉस होता है वो भी 50,000 के आसपास होता है। ओवर एंड एबव द नेट ट्रेडिंग लॉसेज इनकर्ड, लॉस मेकर्स एक्सपेंडेड एन एडिशनल 28% ऑफ नेट ट्रेडिंग लॉसेज एज ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ये भी बताऊंगा मैं क्या है। दिस मेकिंग नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकर्ड बिटवीन 15 to 50% ऑफ सच प्रॉफिट एज ट्रांजेक्शन कॉस्ट। सोर्स सेबी सर्कुलर। तो क्या समझा आपने? यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि आप ट्रेडिंग में तो लॉस करते ही करते हो। आप जो लॉस करते हो वो ट्रांजैक्शन पे भी करते हो। आपको नहीं पता होगा कि जैसे आप शेयर मार्केट में कोई शेयर परचेज करते हो, मतलब कि खरीदते हो और बेचते हो, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। आपको 18% का जीएसटी देना होता है, प्लस आपको जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज को भी आप सर्विस चार्ज देते हो, प्लस ब्रोकिंग चार्ज भी आपको देना होता है। ये सारे चार्जेस ऐड करके एंड ऑफ द डे आप किसी शेयर को, सपोज 1 रुपया का शेयर आपने बाई किया, बाई करने के बाद उस शेयर का कॉस्टिंग हो गया 1 रुपया 10 पैसा, और आपने 1 रुपया 10 पैसे पे उस शेयर को सेल कर दिया, तो ओवरऑल आपको उसमें लॉस ही होगा। जब तक कि वो शेयर 1 रुपया 20 या 25 पैसा में आप सेल नहीं करते हो तब तक आपको लॉस होता है। तो किसी के कहे सुने बातों पे कभी मत जाइएगा। इवन मुझे जो शेयर मार्केट में लॉस हुआ था, ये बात मुझे 6 साल बाद समझ में आया था कि मुझे एक्चुअली लॉस हुआ था। जब मैं प्रॉफिट में भी सेल करता था तो भी मुझे लॉस ही होता था, और ये समझने में मुझे 6 साल लगे थे कि आखिर मुझे लॉस होता कहाँ है, जबकि मैं सारे शेयर प्रॉफिट में सेल करता हूँ, फिर मुझे लॉस कैसे होता है। और वैसे लॉस करते करते मैंने एक अच्छा अमाउंट शेयर मार्केट में गंवाया है। अब सवाल उठता तो क्या हमें शेयर मार्केट में नहीं आना चाहिए? नहीं, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। न्यू कॉमर्स का बिल्कुल स्वागत करता हूँ मैं। आइए सीखिए, सीख कर मार्केट में एंट्री कीजिए। छोटे छोटे अमाउंट से मैं आपको गाइडेंस दूंगा, बिकॉज मैं गंवा के फिर मैं कमा रहा हूँ, तो मैं एक गाइडेंस दूंगा कि किस शेयर में कब कितना का इन्वेस्टमेंट आप कीजिए। और फिर बता रहा हूँ, किसी के भी कहने पे, वो चाहे कोई भी हो, पुट कॉल, डेरिवेटिव्स एंड इंट्राडे में कदम मत रखिएगा। और शेयर मार्केट में आइए तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया, लॉन्ग टर्म का समय और लॉन्ग टर्म के लिए ही पैसा इन्वेस्ट करने के आइएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के साथ मेरे साथ आइएगा तो मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ कि आपको शेयर मार्केट में लॉस नहीं होगा। शेयर मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, मैं आपको इस दोनों मार्केट में लॉन्ग टर्म में रिस्क या आप यूँ कहें लॉस नहीं होने दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप मिलते हैं फिर हमारे नए वीडियो में। देखते रहिए और मैं आपको हमेशा गाइड करता रहूँगा। कुछ भी आपको पूछना हो हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट्स पे हम आपको रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।